बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर का मैथ हमारा चल रहा था, ट्राइगोनोमेट्री का जो हमारी आइडेंटिटीज़ चल रही हैं उसके अंदर हमने 10.1 कम्प्लीटली मुकम्मल कर ली थी। अब हम इंशाअल्लाह ताला 10.2 करेंगे। उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ जी, विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन 15 डिग्री कोस 15 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ निकालें। देखिए, मैंने आपको चैप्टर के बिल्कुल शुरू के अंदर साइन के, कोस के, टैन के 6 फार्मूले लिखवाए थे। अगर आपको साइन के 2 फार्मूले, कोस के 2 फार्मूले, टैन के 2 फार्मूले याद हैं तो ये आपका क्वेश्चन वैसे ही आसान हो जाएगा। अब मसला ये आता है कि उन फार्मूलों में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है या साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा है या कोस अल्फ़ा माइनस बीटा है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जब साइन 15 डिग्री लिखा हुआ है तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बनाने के लिए क्या ऐसा करूँ कि मेरे पास ये फार्मूला जनरेट हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक हिंट है। अगर कहीं पर 15 लिखा होगा, फॉर एग्जांपल 15 लिखा हुआ है कहीं पर, तो उसकी जगह हम 45 डिग्री माइनस 30 कर सकते हैं। यानी यहाँ पर लिखा हुआ साइन 15, अगर मैं ऐसे कर दूँ साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये आप देखिए मेरे पास क्या बन जाता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और साइन 45 में 30 निकालो 15 ही बचता है। लेकिन मेरा फार्मूला कंस्ट्रक्ट हो गया। यहाँ पर मैं एक बुलेट बना के फार्मूला बताता हूँ कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये मेरा फार्मूला है। अब ये देखिए, ये मेरे पास अब ये 45 अल्फ़ा है, ये बीटा है, यानी ये मेरा अल्फ़ा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। अब आप देखिए साइन अल्फ़ा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कोस बीटा 30 डिग्री माइनस कोस अल्फ़ा एंड साइन बीटा साइन 30 डिग्री। अब हमने कुछ भी अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे जी कि साइन 45, तो साइन 45 हमारे पास क्या है, साइन 45 तो अंडर रूट 2/2 इस मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अंडर रूट 2/2 को हमने 1/√2 लिखना है। और इसका मैंने जो मकसद है, यानी कि इसका वजह क्या है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। कोस 30 अंडर रूट 3/2 माइनस कोस 45, वो भी अंडर रूट 2/2 आया, इसको भी आपने क्या करके लिखना है, 1/√2, और साइन 30 होता है 1/2। ये देख लीजिए साइन 30 1/2। अब ये देखिए अंडर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अंडर रूट 3 आ गया, नीचे क्या आ गया 2/√2 मल्टीप्लाई ओके, इधर आ गया 1, नीचे भी आ गया 2√2। अब आप देख लीजिए एलसीएम सेम है, तो 2√2 मेरे पास यहाँ पर आ गया, ये कट गया, अंडर रूट 3 माइनस 1 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। यानी साइन 15 को मैंने ब्रेक डाउन किया और मैंने अपना फाइनल आंसर निकाल लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर आया था कोस का फार्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका 5 पार्ट है, यानी अगर आप 1-2 पार्ट भी कर लें तो मेरा ख्याल है ये इनफ होगा। इसका पार्ट है जी कोस 105 डिग्री, ओके हो गया। अब ये देखिए कोस 105 डिग्री, अकॉर्डिंग टू द हिंट मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि इसको हम 60 प्लस 45 डिग्री। अब आप पूछेंगे सर 100 प्लस 5 भी तो कर सकते थे, नहीं, क्योंकि हमारे पास 30 60 45 90 120 ये वो वैल्यूज़ हैं कि जिनका जो कि टेबल की वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हमने इसी के अंदर ही ब्रेक डाउन करना है। अब मैं यहाँ पर कोस ये बुलेट बना के कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ये होता है कोस अल्फ़ा, ये सॉरी ये आ गया बुलेट आ गया, और यहाँ पर मेरे पास आ गया जी कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ये होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। साइन वाले में उलट उलट आता है, यानी कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ पर सेम सेम आता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखें तो ये मेरे पास आ गया जी कोस 60 डिग्री कोस 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। बाकी अब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो आप देख लीजिए कोस 60 का आंसर क्या आया 1/2, इधर लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी। कोस 45 का वही अंडर रूट 2/2 आया, 1/√2 लगा देना है। साइन 60 का अंडर रूट 3/2 आया,
इसको √3/2 वैसे ही लिख देना है, एंड sin 45 वही √2 हमारे पास आ जाएगा। तो इधर भी देख ली, ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे सोल्व हो जाएगा। 1/2 √2, √3/2 √2। जब एलसीएम सेम हो जाए उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, 1 - √3 हमारे पास फाइनल आ। यानी कहने का मकसद आपको ये है कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, tan वाला भी ये कर लेते हैं, चूँकि tan का फार्मूला भी tan 105 डिग्री करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, tan 105 डिग्री, तो वही मैं कर देता हूँ tan 60 + 45 डिग्री। अब tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, मैं वो लिख देता हूँ। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला मेरे पास ये है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब आप देख लीजिए, tan इसको मैंने इस तरह डिवाइड कर दिया, यानी कि ब्रेक डाउन कर दिया, तो tan अल्फ़ा tan 60 प्लस tan 45 1 - tan 60 इंटू tan 45। ठीक हो गया। tan 60 की वैल्यू आप फाइंड कर लें, तो tan 60 √3, ओके, √3 प्लस tan 45 1 होता है, 1 माइनस यहाँ पर भी आ गया √3 और tan 45 1 होता है, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया √3 + 1 1 - √3। तो यानी ये हमारे पास जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 10.2 का ये तो हमारा जो है ना वो इजीली कंक्लूड हो गया, यानी इसके अंदर अब हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमने क्या करना है, अच्छा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, प्रूव कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या लिखा हुआ है जी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा। 45 मेरा अल्फ़ा है, यानी अगर हम फार्मूले में कंसीडर करें, क्योंकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं ना, तो ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है टेक्निकली तौर के ऊपर फार्मूले में। तो हम इसको 45 को जब हम फार्मूला ओपन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ कि फार्मूला हमारे पास असल चीज़ है, और फार्मूला जितने भी वो मैंने लिखवा चुका हूँ। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक हो गया, और हम लिखते हैं जी, ये मेरे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ये होता है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया। तो अब आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ये मेरे पास मैं साइन अल्फ़ा मतलब 45 डिग्री आ गया, और कोस बीटा यानी कोस अल्फ़ा आ गया, ठीक हो गया, प्लस कोस अल्फ़ा यानी 45 डिग्री आ गया, और साइन बीटा यानी साइन अल्फ़ा आ गया। क्योंकि मैंने क्वेश्चन को फॉलो करना है ना, फार्मूला तो मेरे पास ये मैंने बुलेट बना कर ना, ये फार्मूला मैं आपको, ये मेरा फार्मूला है। अब साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। कोस अल्फ़ा वैसे ही आ जाएगा, कोस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, और साइन अल्फ़ा वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1/√2 कॉमन है। तो हमारे पास क्या आ गया, कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो अब आप फार्मूला में हमने ये प्रूव करना है ना, तो आप इसको अरेंज करके लिख लीजिए, साइन अल्फ़ा प्लस, चूँकि दोनों पॉजिटिव हैं तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है, ये हमारी राइट हैंड साइड। एग्जैक्टली इसी पैटर्न के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जी उसका पार्ट 2 है, वो क्या कह रहा है कि कोस अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री, कोस अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अब देखिए मैं यहाँ पे बुलेट बनाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ फार्मूला कोस का क्या है। कोस अल्फ़ा कोस बीटा, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये मेरा फार्मूला। अब ओपन कीजिए, कोस अल्फ़ा कोस बीटा यानी 45 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा, तो चूँकि वो अल्फ़ा ही है, एंड साइन बीटा साइन 45 डिग्री। कोस अल्फ़ा यहाँ पर वैसे ही आ गया 1/√2 माइनस साइन अल्फ़ा वैसे ही आ गया 1/√2। 1/√2 हमने कॉमन लिया, तो कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। इट्स मीन कि ये हमारे पास दोनों पार्ट्स जो है ना इसके ये कंक्लूड हो गए। आप यहाँ देख लीजिए, ये वाला भी डन हो गया, ये वाला भी। अब वो कहता है क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव कर दें tan अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू tan अल्फ़ा माइनस बीटा 1 के इक्वल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट के परस्पेक्टिव से, और एक मतलब के देखा जाए तो इसमें फार्मूले की भी जो है ना वो हमारे पास उसकी हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या करना है जी, प्रूव करना, प्रूव दैट
कि tan 45 प्लस ए इंटू tan 45 माइनस ए, ये डिग्री हैं, ये 1 के बराबर। ठीक हो गया। बस मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़नी है और आप फार्मूला ओपन कर दे जो मैंने करवाया हुआ है। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ये होता है tan अल्फ़ा, अब ये मेरा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा एंड tan बीटा। इतने पोर्शन का मैंने फार्मूला ये ओपन कर दिया। ठीक हो गया। दूसरा आ गया जी tan अल्फ़ा वही माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा एंड tan बीटा। यानी tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ये होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 ओवर माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। और ये मैंने फार्मूले को डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में अप्लाई कर दी। tan 45 होता है 1 प्लस का tan a वैसे ही आ गया 1 माइनस ये tan 45 भी 1 है, यहाँ पर बेशक प्लेस कर दो, tan का a वैसे ही आ गया। इसी तरह 1 माइनस tan a 1 प्लस इंटू 1 tan, मैं प्रॉपर आपको स्टेप्स के साथ फॉलो करवाऊँगा। 1 प्लस tan a 1 इंटू tan a ही होता है, तो ये मेरे पास tan a आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद आप इधर भी देख लीजिए 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a, ये टर्म इससे कट गई, ये टर्म इससे कट गई, तो ये 1 इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ गया। यानी आप क्वेश्चन को देखते जाइए और आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। इसी तरह ये इसका पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, 3 है, 4 है, सारे पार्ट्स हम जो है ना इसको आप देखिए tan अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस tan अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये मेरा पूरा अल्फ़ा है, ये मेरा पूरा बीटा है। पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 45, चूँकि पाई 180 होती है। 3 पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 270। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ 3 पाई बाय 4 कैसे निकालते हैं। आपने 180 पाई है, उसको मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ, तो ये आ गया। अब आपने डिवाइड करवा देना किसके साथ 4 के साथ, नहीं ये कुछ कम ही आएगा, तो ये सॉरी 180 को आपने मल्टीप्लाई करवाया 3 से, तो आंसर ये आ गया। डिवाइड करवाया 4 से, तो 135 डिग्री आ गया। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। ये देख लीजिए, इसका पार्ट 2 है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस tan 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल्स टू थीटा लेकर आना है, सॉरी इक्वल टू 0। वेरी इजी क्वेश्चन, 0 लेकर आना। ओके, मैंने tan अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मैं ना सारे सिंपल कर लेता हूँ। tan 45 माइनस थीटा, ताकि इधर आसानी हो जाएगी, एंड tan 135 प्लस थीटा। अब आप फार्मूले ओपन कर दीजिए। tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। ये मैंने फार्मूले ओपन कर दिए। tan 45 है 1 माइनस tan थीटा आ गया। ये tan 45 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस tan थीटा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चूँकि 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो फ़र्क नहीं पड़ता। tan 135 हम चेक कर लेते हैं। tan 135, तो क्या आंसर आया माइनस का 1। सो ये देखिए माइनस का 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस इंटू माइनस का 1 tan थीटा। ठीक हो गया। 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। अब ये देख लीजिए ये मेरा प्लस का भी बीच में ही है ना, तो माइनस का 1 प्लस tan थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा। अब नीचे आप एलसीएम चेक कीजिए, सेम हो गया, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। जब एलसीएम सेम हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं, एक दफ़ा लिखते हैं, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 1 माइनस tan थीटा प्लस माइनस 1 प्लस tan थीटा। अब ये सोल्व हो गया ऑलमोस्ट। ये देखिए 1 माइनस tan थीटा प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस का tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा।
ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ऊपर क्या आ गया 0, 0 1 प्लस टेन थीटा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। चूँकि 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करवाएं आंसर 0 ही आता है। तो इट्स मीन ये हमारा क्वेश्चन भी जो है ना वो सॉर्ट आउट हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर हैं। ये तो देखें ना दोनों ये फार्मूले सेम ओपन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह ताला हम इसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसको हम इसका बी पार्ट बनाकर तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह उसमें हम सोल्व कर देंगे। हमेशा की तरह लाजमी सब्सक्राइब शेयर कीजिए चैनल को। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है ना वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इंशाल्लाह कंटेंट भी आपके लिए अवेलेबल होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।